जय श्री राम सभी भक्तों को। दोस्तों, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे बड़े जो घर में हैं, वो सभी यही कहते हैं कि रामचरितमानस जैसे ग्रंथ या फिर महाभारत हो गई, ऐसी चीज़ों को पढ़ना चाहिए क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन कई बार जिनमें समझ नहीं होती वो सिर्फ ऐसे ही सोचते हैं कि बस इन चीज़ों का रट्टा लगाने से क्या हो जाएगा। लेकिन ये रट्टा नहीं है। इनमें जो छोटी छोटी कहानियाँ दी जाती है उनमें बहुत बड़ी सीख शामिल होती है, जिसको हमें पहचानना होता है और अपनी ज़िंदगी में अमल करना होता है। आज ऐसी ही एक कहानी रामचरितमानस से हम सुनेंगे और अपने जीवन में जो लेसन्स उस कहानी ने हमें दिए हैं, उन लेसन्स को, उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारेंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं, जिससे हम अपने जीवन को और सुधार सके और अपने जीवन में इन शिक्षाओं को लागू कर सके। तो कहानी शुरू होती है। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि यानी नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दीनों पर दया की। यद्यपि श्री शिवजी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद, अभिमान मिट जाते हैं। दोस्तों, ये देखिए कि मोह, काम, इच्छाएं, काम यानी काम वासना ही नहीं होती, हमारी इच्छाएं भी होती है। मद, अहंकार, गर्व, अभिमान, ये सब मिट जाता है। हमारे जीवन में हमको देखना चाहिए कि हम किस वक्त हम अपने आप को परख सकते हैं। हमें पता होता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, तो हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे विचार हमारे मन में चल रहे हैं। क्या वो मोह से जुड़े हुए तो नहीं है? क्या वो इच्छाओं से, कामनाओं से जुड़े हुए या अभिमान से तो नहीं आ रहे हैं? फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि, सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। जिसके मन में ज्ञान ना हो, वैराग्य सिर्फ संतों को ही नहीं होता, हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, इतना नहीं हो पाता हमसे, लेकिन जितना हो सके हमें करना चाहिए। वैराग्य सिर्फ इतना ही है कि चीज़ों से ज़्यादा मत जुड़ो, है ना। तो क्योंकि चीज़ें परिवर्तनशील है, चाहे इंसान हो, चाहे हालात हो, कुछ भी हो, वो परिवर्तनशील है। तो उनसे इतना नहीं जुड़ना चाहिए कि वो अगर परिवर्तित हो तो हमें तोड़ के रख दे। जब वो चीज़ें वैसी नहीं रहती और चेंज हो जाती है तो वो हमें अंदर से तोड़ देती है। इसलिए चीज़ों से ज़्यादा नहीं जुड़ना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, ये सिर्फ लीला चल रही है। तो हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। ब्रह्मचर्य सिर्फ ये नहीं है कि अपने वासनाओं पर नियंत्रण रखना। लोगों ने सिर्फ इसी को ब्रह्मचर्य समझ लिया है, लेकिन ब्रह्मचर्य ये नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हम समझते हैं कि जो इंसान सदैव हर पल उस ब्रह्मा में लीन होता है। ब्रह्मा में लीन मतलब कि उसको पता है कि सब लीला चल रही है और वो ज़्यादा जुड़ता नहीं है, हमेशा उस भगवान से जुड़ा रहता है।
तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। उसको पता था, याद देखिए क्या लिखा है कि नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है। अभिमान के साथ कहा यानी सबको पता है, लेकिन फिर भी सबको पता है कि नारद जी ने अभिमान से ये बात कही है। तो करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व की भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, यानी घमंड का एक छोटा सा बीज उत्पन्न हो चुका है उनके मन में। जब इंसान में घमंड आता है तो वो इतना सूक्ष्म भी हो सकता है कि इंसान को खुद को नहीं पता चलता कि मैं इस वक्त घमंड कर रहा हूँ। इतना सूक्ष्म होता है घमंड। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा। हमारे भगवान को पसंद नहीं है कि भाई मेरा जो प्रिय है उसमें तनिक भी घमंड हो, इसलिए भगवान ने कहा है मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण, देखिए यहाँ उद्देश्य क्या है भगवान जी का, मुनि का कल्याण, नारद जी का कल्याण और मेरा खेल हो। सब कुछ तो खेल ही है, सब लीला ही है उस भगवान की। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। नारद जी चले जाते हैं, उनके हृदय में अभिमान, उनके दिल में घमंड और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। माया यानी प्रकृति। लक्ष्मीपति भगवान जी ने अपनी माया को प्रेरित किया, उनको कहा अब उसकी कठिन करनी सुनो। दोस्तों हम कहते हैं भगवान कितना कठोर है, ये कर देता है वो कर देता है, तो उसके पीछे हमारी भलाई ही छुपी होती है। तो यहाँ भी उन्होंने नारद जी के साथ कठिन कुछ किया, कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। नकली कोई नगर रचा जिसकी जो बैकुंठ धाम से भी सुंदर थी नारद जी के लिए। उस नगर में एक सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति, कामदेव जी की पत्नी का नाम रति है, ही मनुष्य शरीर धारण किए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी, सेना का समूह थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए, इतनी सुंदर थी वो उनकी लड़की जो थी। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में गए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए, यानी वो उसकी सुंदरता में वैराग्य भूल गए कि मैं एक संत हूँ। यानी वो काम के वशीभूत हो चुके थे, शुरू हो चुके हैं अब उन पर काम हावी होना, और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा कि अपने मन की बात नहीं कही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। वह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी
सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उसके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तप से तो कुछ नहीं हो सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। देखिए अब नारद जी के मन में चल चुका है कि मुझे ये कन्या चाहिए ही चाहिए। काम वासना उन पर हावी हो चुकी है, शुरू हो चुका है कि उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। अब भगवान से विमुख हो चुके हैं धीरे धीरे। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने मैं तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं, इसलिए इस समय वे ही मेरी सहायक हो। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। जी ने बहुत दीन होकर सब कथा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। यानी कह रहे हैं कि और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, सिर्फ आपकी कृपा से ही मैं उस कन्या को पा सकता हूँ। हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। देखिए भक्तों की भगवान वही करते हैं जिसमें हमारा हित हो, चाहे वो आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन उनका उद्देश्य यही रहता है, उनका रहता है कि आपका हित हो, चाहे वो आपको कितना ही दर्द दे, चाहे वो आपको अंदर से कितना ही तोड़ दे, लेकिन आपका हित छुपा होता है उसी में। यही भगवान जी ने नारद जी के लिए किया। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ यानी स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। सीधा सीधा बोल दिया भगवान जी ने कि जिसमें तुम्हारा हित होगा मैं वही करूँगा। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। भगवान जी ने उनको कुरूप बना दिया था, यानी उनकी शक्ल बिगाड़ दी थी, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ 2 शिव के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मोजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज यानी पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनके इस चाल को कोई न जान सका।
वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी, यानी छेड़ रहे हैं वो उनको। और हरि यानी वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। देखिए, हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है ना कि हमारा मन, हम कई बार ज़िंदगी में दूसरों के इशारों पर चलते हैं। हम क्या चाहते हैं, नहीं, हमें हमारा मन कहता है कि हमें ये करना है, लेकिन जो दूसरा एडवाइस दे देता है, कोई दूसरा सलाह दे देता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाते हैं, यानी हम माया के वशीभूत हो जाते हैं। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। लोग तो, वो गण उनका, नारद जी का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो अपनी प्रशंसा समझ रहे थे उसे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही राजकन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में, रूप के घमंड में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका, यानी उस लड़की ने, उस कन्या ने नारद जी की तरफ देखा भी नहीं। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते कि मुझे देख, मुझे भी देख। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे, यानी भगवान जी भी आ गए थे, राजा के, कोई और राजा का वेश धारण करके वहाँ पर। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। भगवान जी ने, जो उस कन्या है उसको, वो ले गए उसको। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। उन्होंने जब अपना मुंह देखा जल में, पानी में, तो बहुत गुस्से में भर गए। तुम दोनों कपटी और पापी, जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, यानी वो अपने असली वेश में आ चुके थे, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भर गया था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते? तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया।
असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। दोस्तों देखिए, हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना कि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो हम खुद भी तो भगवान जी को कई बार कोसने लग जाते हैं कि हमारे साथ ही दुश्मनी निकाल रहे हैं। हम गालियाँ तक दे देते हैं भगवान को कई बार। इतना गुस्सा भर जाता है हम में जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती है। तो तुम परम स्वतंत्र हो, जिस पर तो कोई है नहीं, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। ये नारद जी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं भगवान जी पर। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। देखिए, जब हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते, सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे ज़बरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, माया यानी उस नगर को, तब वहाँ न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी, यानी उस नगर को और वो सब जो आडंबर भगवान जी ने रचा था वो नष्ट हो गया। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए। अब मुनि जी पछता रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, और कहा, हे शरणागतों के दुखों का हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए, मैंने जो आपको श्राप दिया है वो झूठ साबित हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। देखिए, ये भी श्री हरि जी की इच्छा से ही हुआ है कि मुनि उन्हें श्राप दे। इसीलिए तो कहते हैं ना, जो कुछ भी होता है उस परमात्मा की इच्छा से ही होता है। चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, ये तो हम बना देते हैं अच्छा या बुरा, लेकिन होता उसी की इच्छा से है, क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण छुपा है। इस कहानी में भी एक कारण छुपा है जो बताने वाली हूँ मैं आगे। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुम्हें शांति होगी, तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाते। जब तक शिव जी की कृपा नहीं होती किसी पर, उस पर श्री हरि की कृपा नहीं हो सकती। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। देखिए, इस कहानी से हमें क्या क्या लेसन्स मिले हैं कि भगवान जी ने अपनी माया को रचकर एक तो नारद जी का ये घमंड तोड़ दिया है कि वो कामदेव को जीत चुके हैं, लेकिन जब तक उस परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक कामदेव को नहीं जीता जा सकता, क्योंकि परमात्मा की माया इतनी प्रबल है कि उनकी इच्छा के बिना हम इस माया को, काम वासना को या किसी भी माया के किसी भी रूप को नहीं जीत सकते। तो ये सब परमात्मा की ही इच्छा होती है।
और ये जो सारा चीज़ परमात्मा ने रची है वो किस लिए हुआ है, ये श्राप क्या है, ये श्री राम जी के पैदा होने का कारण बना है। इन्होंने यहाँ कहा है ना कि बंदर सा बना दिया मुझे और बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, यानी हमारे हनुमान जी। देखिए राम जी की सहायता किसने की थी, हमारे हनुमान जी ने ही की थी। तो और इस जिस स्त्री को चाहा वैसा उससे मेरा वियोग करा दिया, इसी तरह तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे, यानी सीता जी के वियोग में दुखी हुए। तो एक कहानी को रचने के लिए कोई कारण बना, यानी नारद जी यहाँ कारण बने हैं। तो इसी तरह से हम सब यहाँ कुछ न कुछ करने के निमित्त मात्र हैं। तो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस मत दो किसी चीज़ का, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। अपने ऊपर इतना लोड मत लो कि मेरी वजह से उसका बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो होता है उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। तो जो हो गया ठीक है, उसे भूलकर आगे बढ़ते चलो। किसी का मन से बुरा ना करो, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई आपसे गलती हो भी जाती है तो उसका इतना लोड मत लो, क्योंकि वही होना था, क्योंकि परमात्मा ने आपसे वही कराना था। आपने कुछ नहीं किया है, आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हो। तो आज हमने रामचरितमानस से की कहानी से, इस कहानी से बहुत कुछ सीखा है कि पहला तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने मन में चलने वाले विचारों का पता होता है कि इस वक्त हमें घमंड आ रहा है, लेकिन वो सूक्ष्म होता है। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के विचार मेरे अंदर अब चल रहे हैं। घमंड और माया है, सब कुछ लीला है, ये सोचकर हमेशा आगे बढ़ते रहिए और अपने ऊपर इतना लोड मत लो। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं बस। तो आज बहुत कुछ सीखा है हमने रामचरितमानस की इस कहानी से। आगे भी ऐसे ही कहानियाँ लाती रहूँगी और आपको अगर ये लेसन्स अच्छे लगे हैं तो जीवन में ज़रूर उतारिए इन लेसन्स को। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।